प्यारे बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक ये व्यंग रचना जो कमलेश्वर द्वारा रचित है, हम पढ़ रहे हैं। हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। हुक्मरान का मतलब ऑफिसर वर्ग, जो ब्रिटिश हुकूमत के ऑफिसर थे, जो अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो वे हुक्मरान हैं। उनके चेहरे पर उदासी के भाव छा गए। क्यों छा गए? उदासी के बादल उनके चेहरे पर क्यों छा गए? क्योंकि मूर्तिकार ने कहा कि नाक हम लगा देंगे, लेकिन हमें ये पता होनी चाहिए कि मूर्ति कब की बनी है, किस पत्थर की बनी है। और जब फाइलों में खोजा गया तो उससे संबंधित फाइल ही नहीं मिली। इसलिए उदासी के बादल उनके चेहरे पर छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को एजी में यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक की दारोमदार आप पर है। अर्थात एक कमेटी बनाई गई मीटिंग में, और उस कमेटी को यह दारोमदार जिम्मेदारी दे दी गई कि हर हाल में आपको ये काम करना है और जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। जो नाक कट गई है, भारतीयों द्वारा काट ली गई है, उनकी जो प्रतिष्ठा नहीं है, महारानी के आगमन में वो प्रतिष्ठा बहाल करनी है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मामला हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं, तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और वैसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की। तो मूर्तिकार को बुलाया गया, मसला हल कर दिया उसने। कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक भले फाइल खत्म हो गई, हजम कर गई सब कुछ, लेकिन हम इनका नाक लगा के रहेंगे। और नाक लगाने के लिए हम हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा जहां इस लाट से संबंधित पत्थर खोज के निकालूंगा और जॉर्ज पंचम की नाक को मैं ठीक कर दूंगा। तो ऐसे लोग हैं। मैंने कहने का मतलब यह है कि जॉर्ज पंचम की नाक थोड़े किसी मूर्ति से कोई काटा था। सवाल यह है कि अंग्रेज हुक्मरान यह मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे रानी और राजा के दौरे को सफल बनाया जाए। तो इसके लिए ही ये नाक की बात आती है। तो भारतीयों को ही खोजा गया, मूर्तिकार कोई इंग्लैंड का नहीं था। और उसने भरोसा दिलाया कि
हम हर हाल में ऐसे पत्थर, ऐसे लोग ढूंढ करके लाएंगे जो इनकी प्रतिष्ठा को बचाएंगे। सभापति कहते हैं कि भारत में क्या नहीं है, इस देश के गर्भ में हर चीज छिपी है, जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। बिल्कुल, क्या नहीं है इस धरती में। और वहीं तो लूटने के लिए अंग्रेज आए थे, वहीं कह रहा है वो कि हर चीज इस धरती में है, जरूरत है खोजने की और उसको निकाल करके उपयोग में लाने की। अर्थात मेहनत का फल हमें मिलेगा और हम आने वाला जमाना इन इंग्लैंड के लोग खुशहाल होंगे। एक छोटा सा भाषण फौरन अखबार में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों की दौड़ों पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर उस किस्म का पत्थर यहाँ नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। तो छोटा सा खबर अखबारों में छप गया। ये अखबार वाले जो थे ब्रिटिश शासक के हिमायती थे, उनकी प्रशंसा के पुल बांधने वाले थे। निष्पक्ष पत्रकारिता का अभाव था। खैर, मूर्तिकार जिसे जॉर्ज पंचम के नाक को लगाने की जिम्मेवारी दी गई थी, वो पूरा भारत ढूंढ आया, पूरे भारत का भ्रमण कर आया, पहाड़ी से लेके मैदानी क्षेत्रों तक घूम आया, लेकिन वो पत्थर जो लाट में था, मूर्ति में था, नहीं मिला। हताश होकर कहता है कि ये इस किस्म का पत्थर यहाँ कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। बिल्कुल विदेशी तो था ही, जॉर्ज पंचम कोई भारतीय नहीं थे। उनके व्यक्तित्व का व्यक्ति यहाँ मिल जाए और उनकी नाक बचाने वाला कोई भारतीय तैयार नहीं हुआ। सभापति ने तैश में आकर कहा कि लानत है आपकी अक्ल पर, लानत है। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिलता? कह रहा है, व्यंग कर रहा है कवि, और इस पात्र के द्वारा, सभापति के द्वारा वह व्यंग करवा रहा है। कह रहा है कि लानत है तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारा बेवकूफ़ी पर। अरे जॉर्ज पंचम की लाट विदेशी है, तो विदेशी चीज़ यहाँ कैसे नहीं मिलेगी? हमारी सारी चीज़ों को भारतीयों ने अपना लिया। भारतीय संस्कृति की जो मूल चीज़ें हैं, उन सारी मूल चीज़ों को इन लोगों ने गंवा दिया। पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन, शिक्षा,
पर्व त्योहार तक अपना लिए गए। तो जब सब कुछ विदेशी हमारा विदेशियों का अपना लिया गया, तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है? यह पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? ये विदेशी है तो क्या हुआ? हम विदेशों की हर चीज को अपना चुके हैं। और बिल्कुल सही व्यंग लेखक कमलेश्वर का। अंग्रेज 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया भारत में, और शासन करने के बाद जब वो चले गए, देश आज़ाद हुआ, तो आज भी हम अंग्रेज ही बने हुए हैं। हमारा पहनावा ओढ़ावा जो हम पहनते हैं, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा पद्धति है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ। हमारा कहाँ, हमारी संस्कृति का कहाँ कुछ नजर आता है। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम भारतीयों को अंग्रेज बना गए। तो वही कह रहा है कि सब कुछ तो हमने उनका कबूल कर लिया, खान पान रहन सहन सब कुछ अपना लिया, वो हमको विदेशी नहीं लगा। तो ये पत्थर क्यों विदेशी लगता है? ये प्रश्न सभापति कहते हैं। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा कि एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह अखबार वालों तक न पहुँचे। उसने कहा कि यह एक बात है, मैं कहना चाहूँगा, लेकिन शर्त यह है कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। सबकी आंखों में चमक आ गई। मूर्तिकार के आंखों में चमक आ गई। उपस्थित सभासदों, जिस कमेटी के ये जो मेंबर थे, उनकी आंखों में चमक आ गई कि लगा कि अब ये जो जॉर्ज पंचम की लाट है और लाट की जो नाक है और इसका जो मसला है, वह मसला हल हो जाएगा। तो देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे, तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब उसने कहा, मूर्तिकार ने, कि हमारे देश में जो नेता हैं, इनकी भी मूर्ति है, इनकी भी लाट है, और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो इन मूर्तियों का अवलोकन किया जाए, इन मूर्तियों का निरीक्षण करके, और जो नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर ठीक बैठे उसकी नाक उतार दी जाए। तो कहने का भाव यह है यहाँ पर कि जो देश के नेता थे, जो अंग्रेजों के खिलाफत करने वाले थे, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले थे, ऐसे नेताओं को पकड़ के लाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको ब्रिटिश हुकूमत का तरफदार बना दिया जाए,
जिससे जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा बढ़ सके। अर्थात जिस भारतीय नेता से सर्वाधिक खतरा इन राजा रानी के सामान में पहुंचे, उनको पकड़ के या दंडित करके या जेल में डाल करके उनकी प्रतिष्ठा बचाई जाए। मैंने शुरू में कहा कि सवाल ये जॉर्ज पंचम के नाक का नहीं है। नाक का अर्थ ब्रिटिश हुकूमत के प्रतिष्ठा से है, और इन दोनों के आगमन पर कोई प्रतिष्ठा का हनन न हो, इसके लिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी के आंसू तैरने लगे। सबने एक दूसरे के चेहरे को देखा, कुछ एक मिनट ये सोचने लगे, बदहवास हुए, सोच में डूब गए। फिर खुशी आ गई और सभापति ने धीरे से कहा, बड़ी होशियारी से, ताकि यहाँ के आम लोगों को इन नेताओं के पकड़े जाने या जो भी हमारा प्रोग्राम है लाट की नाक का, उससे जानकारी ना हो। इसलिए वो बोल रहा है कि बड़ी होशियारी से ये काम करना होगा, नहीं तो आम जनता में बगावत फैल जाएगा और हम लाट बचाने के चक्कर में और लाट के नाक को और प्रतिष्ठा को हम धूमिल कर देंगे। इसलिए वो धीमे से बोलता है कि बड़ा होशियारी से ये काम करना होगा। ओके, अब HW प्रश्न लिख लो, और HW प्रश्न 6:30 बजे करीब में पोस्ट करना, 6:30-7 बजे भेजना। 6:30 में उसको चेक करेंगे। प्रश्न है, हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छा गए? हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छा गए? और जॉर्ज पंचम की नाक में, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक नहीं है, इसका क्या अभिप्राय है? ये दो प्रश्न हम दे रहे हैं और दोनों को बना करके भेजना होगा। ये दूसरा प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सके तो इसको फेयर पर भी लिख लेना। जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक नहीं है, इससे क्या अभिप्राय है? ओके।